कोई मित्र नहीं बना रहा था। हम 7 साल से आपका सत्संग एकांतिक। हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की है। और क्या, जिसको संसार में कहीं कोई मित्र ना बनाता हो। हमने आपको बनाया था। हाँ, हमने जाना था कि बनाया था। नहीं बनाया। नहीं यार था में मत ले जाओ। पोस्ट इससे होता है कि आपकी कृपा से नाम जप कर रहे हैं, मतलब जब नहीं, था शब्द क्या होता है, वो इंड बताता है कि था, बनाया था, अब नहीं है। ऐसा नहीं, बनाया था, बनाया है, बनाते रहेंगे, तुम ही को मित्र मानेंगे। हमारी मित्रता में दूसरे दोस्तों की जरूरत नहीं होती। नहीं है गुरुदेव। और फिर हमारी मित्रता अगर करोगे तो विश्व पर विजय प्राप्त कर लोगे। पक्की बात, अगर आज्ञा के अनुसार चलोगे, मित्र वही है जो कुपंथ निवार सुपंथ चलावा। हम जो कह रहे हैं वैसे के अनुसार चलोगे तो सुख दुख को सहने की सामर्थ्य आ जाएगी, काम क्रोध लोभ मोह मद को पछाड़ने की सामर्थ्य आ जाएगी, और एक अद्भुत आनंद रहेगा। आप सोचो, अपने दोस्त के विषय में जब हम सोचते हैं तो वो जैसे आचरण वाला होता है वैसे हमें आचरण आते हैं। हम जैसे अपने मित्र बनाए गोविंद को या गोविंद के किसी निज जन को, वैसे ही हमें आचरण आएंगे। हम जिसका चिंतन करते हैं वैसे ही प्रभाव आता है। जैसे अभी चिंतन करें नींबू, तो देखो है ना, खटाई, तो उसका हर प्रकृति की वस्तु के चिंतन का प्रभाव है। तो जब हम चिंतन करेंगे प्रेमानंद, तो प्रेमानंद में जो है, हम गाढ़ चिंतन करने लगे तो हम और प्रेमानंद एक होने लगेंगे। और जब प्रेमानंद में एक हो जाएंगे तो लोग कहने लगेंगे कि प्रेमानंद का दोस्त है। अपने आप, एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है, वो दूसरी जाति के कीड़े को लाता है और अपने घरौंदे में मिट्टी के बंद करके और डंक मारता है, भयवश अपना चिंतन कराता है। कुछ समय में वो कीड़ा रंग बदल करके भृंगी बन जाता है। सोचो, भय से चिंतन कराकर वो उस कीड़े को भृंगी बना देता है। तो हम अगर प्यार से भगवान का चिंतन करेंगे या भगवान के भक्तों का चिंतन करेंगे तो हमें भगवान की भक्ति नहीं आ जाएगी, हमें भगवान की सामर्थ्य नहीं आ जाएगी। हाँ, पक्की दोस्ती, बस बुरा आचरण मत करना। हाँ बस अच्छे आनंद से रहो और नाम जप करते रहो, परिवार की सेवा करो, माता पिता इनकी सेवा करो और मेहनत से धन कमाओ, परिवार की सेवा करो। हाँ, जैसे हमारा कार्य है समाज सेवा, ये हमारी समाज सेवा हो रही। ये हमारी क्या होता है, हम सबके दिमागों से खेल रहे हैं। हमारा जो खेल हो रहा है वो दिमागों से खेल हो रहा है। जहाँ जहाँ दिमागों में सड़न पड़ रही ना, उसको हटा रहे हैं। ये समाज से जो अलग अलग सेवा होती है ना, ये डॉक्टर होता है शारीरिक अंग को निकालता है, तो ऐसे हम होते सड़न वाली बातें जो तुम्हारे दिमाग को सड़ा रही, जो तुम्हारे आचरणों को गंदगी प्रदान कर रही। क्योंकि आचरण होते हैं दिमाग के, सबका मालिक दिमाग है यहाँ, वो जैसा आदेश करता है वैसा। तो हम तुम्हारे दिमागों का ऑपरेशन कर रहे हैं, तुम्हारे दिमागों से लड़ रहे हैं। हम टीचर भी हैं, हम डॉक्टर भी हैं, नहीं है, टीचर भी हैं और डॉक्टर भी हैं। तुम्हारे मानसिक दिमाग में जो काम क्रोध लोभ, जिसको ये मानसिक दिमाग ठीक करने वाले, डिप्रेशन ठीक करने वाले, क्या कहते हैं अंग्रेजी, साइकोलॉजिस्ट। हाँ, वो भी नहीं ठीक कर पाएंगे, क्योंकि वो भी हमारी दृष्टि से वो भी बीमार है। काम क्रोध लोभ से वो बीमार है ना। हाँ बिल्कुल है। बीमार है ना, वो निष्कामी तो नहीं, जितेंद्री तो नहीं ना। तो वो जिनको ठीक करते हैं तो दवाइयों के द्वारा हम शुद्ध दिमाग में जो अशुद्धता भरी हुई है उसको दूर करते हैं। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, इनको दूर कर दे तो आप जानते हो क्या हो, आप भगवान के अंश हो, अर्थात भगवत स्वरूप हो। आप स्वयं भगवत स्वरूप हो, आपको किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। आप जब अपने को जान जाओगे ना, तो एक बार छोटा बच्चा शेर का भेड़ों के बीच में चला गया। अब वो भेड़ों को ही अपना परिवार मानने लगा, तो जैसे डंडा मारता भेड़ के, वैसे शेर के भी मारता। एक दिन एक शेर भेड़ों के खाने के लिए कूदा, तो देखा उसमें शेर का बच्चा। तो शेर ने कहा, हे तू यहाँ कैसे? बोले यही तो हमारा परिवार है। बोले नहीं यार, तू वो चीज है कि एक दाड़ मारेगा तो ना गड़रिया रुकेगा ना भेड़ रुकेगी। बोला नहीं नहीं, हम तो इसी के। बोले आ, सरोवर के समीप गया, बोले देख मेरे जैसा तेरा रूप है? बोले हाँ। भेड़ जैसा तो नहीं ना, मेरे जैसा रूप? बोले हाँ। बोले देख मैं दहाड़ रहा हूँ, अब तू दहाड़ हमारी स्वर से। जो दहाड़ा ऐसे वो दहाड़े। और उसने कहा समझ रहा है तू, ये डंडे खा रहा है गड़रिया के, भेड़ों के बीच में रह रहा है। अरे तेरा आहार भेड़ है, तू देख सिंह है।
ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी हमको गडरिये की तरह पीट रहे हैं और भोग में हम भेड़ बने हुए लगे हुए हैं। कोई साधु महात्मा के दहाड़ा, हे भगवान का तू अंश है, भगवत स्वरूप, उठ खड़ा हो, देख तुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। तो तुमको भी आएगी यार बात तो सही है, मैं भगवान का अंश हूँ, कहाँ फंसा था। तभी एकदम जागृति होती है, नहीं तो हम लोग कैसे फंसे हैं। हम बड़े दीनहीन मलिन छोटे छोटे विषयों के कीड़े हम बने हुए हैं, हम नहीं निकल सकते, हम तुम्हारे बिना नहीं जिसे। अपने स्वरूप में आ, अभी सावधान हो जाओगे तो सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, सब तुम्हारे गुलाम। अभी तुमको सब गुलाम बनाए हुए थे, अब तू बादशाही कर। जाहिल चाहिए कमाऊँ कछ तुम संसार से। अरे बहुत ये आनंद का मार्ग सच्ची मानिए। हाँ, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह परमात्मा आनंद। देखो इसमें छल कपट द्वंद्व रुपया पैसा ताकत कोई प्रयोग नहीं है, कोई प्रयोग नहीं। ये केवल कनेक्शन है। कनेक्शन इधर से हटा के परमात्मा की तरफ लगा दो। हाई पावर, हाई वोल्टेज, हाई पावर, जिस पावर से पावरवान होकर के फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। अभी कनेक्शन हमारा प्रभु से हट करके माया में हो गया है। काम क्रोध लोभ मोह जो आता है थपड़िया के चला देता है। जेल भरी है, पूरी जेल भरी, मनोरंजन के कारण ही तो जेल भरी। मन ने कहा ऐसा करना है, वैसा कर दिया तो पूरी जेल भरी इसी में भरी है। मन को कंट्रोल कर लेते तो काहे को दुर्दशा होती। आज पूरा जीवन बर्बाद हो गया, न परिवार के रहे न मनोरंजन कर पाए। थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा काम क्रोध लोभ का अपना प्रभाव जेल में पहुंचा दिया। इसलिए हमें लगता है कि हमको मनुष्य जीवन मिला है और हम भगवान के अंश हैं, हमको इन भेड़ों से नहीं डरना है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, थोड़ा जागृति करो। आपको मनुष्य शरीर दुर्लभ देह मिली है, आप भगवान के बच्चे हो, आप भगवान के जो चाहो कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। तुम में अपार शाम मृत्यु का भय खत्म हो जाए ना तो कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। केवल भेड़िए की तरह डरवा रहे हैं हमको, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। हम भगवान के अंश हैं, नाम जप करके और बड़ी मस्ती से निकल जाओगे, बड़ी मस्ती से निकल। देखो कैसी दुर्दशा है, दूसरों का मांस खा रहे हैं, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि, जानवरों की तरह बर्ताव कर। मतलब देखो ना कितना गिरा दिया इन नीच काम क्रोध ने। जैसे अपनी बहन है ऐसे दूसरे की बहन है। वो छोटी बच्चियों को उठा ले गए, बलात्कार किया, मार डाला, ऐसे आचरण के तेल डाल के आग लगा दी। तुम सोचो, तुमने एक दिया सलाई लगा के अपने देखो, यहाँ तुमने पूरा शरीर उसका रौंदा, इसके बाद जला दिया। कैसा तुम्हारे अंदर राक्षस ऊपर सवार होकर महाराज जी बाद में पछतावा भी करते हैं। हमें क्या कर रोते हमारा जेलों में देखा पुलिस वाले हमको रोते, बड़े बड़े लोगों को रोते देखा महाराज जी। तो एक बार गलती हो गया, आप क्षमा तो हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। महाराज जी फिर माफी नहीं दे सकते क्योंकि कानून में फंस गए तो फंस गए। फिर जिंदगी भर सड़ो जेल में, जवानी पूरी जेल में निकल गई। इसीलिए हम कह रहे माइंड को अगर हम शुद्ध कर लिए। खास करके हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो वे बिल्कुल ही 14-15 साल के बच्चे हैं, माँ बाप ने बड़े बड़े मोबाइल लेके दे दिए, ठीक है, फिर देखते हैं गंदी बातें और फिर वो गंदा वही जो आजकल हमारे नशे चले हुए, टीके लगाते हैं बच्चे इतने इतने बुरे। पंजाब चले जाओ, हमारे जम्मू कश्मीर में चले जाओ, अभी थोड़ा प्रभाव पड़ा हुआ है, लेकिन महाराज जी वो नई पीढ़ी है ना बिल्कुल ही चोरियां कर रहे हैं। वैसे हम हर एकांतिक में घुमा फिरा के हम ये चर्चा कर ही देते हैं कि हमारी बात लाखों तक पहुंचती है तो हमारे भाईजन सुने, अपने बच्चों को संभालें, नौजवान। वैसे काफी परिवर्तन भी हो रहा है, खास करके आपका काफी परिवर्तन हो रहा है। नौजवान भाई लोग आपकी वार्तालाप की वजह से बहुत हो रहा है। हमारा बेटा जर्मनी में है, वो आपकी सुन के ही वो वहाँ पे रह पा रहा है। वो बोल रहा है कि मैं महाराज जी की ही सुनता हूँ और उन्हीं की सारी स्मरण करता हूँ, सारी बातें। हम श्री जी से बस यही प्रार्थना की कि जब तक जीवन है तब तक ऐसा कुछ होता रहे कि हमारे जो विश्व के जन हैं वो थोड़ा सतमार्ग को समझें, बुरे आचरणों से बचें। देखो छोटी सी अगर गलती हो गई और वो ओपन हो गई और कानून के शिकंजे में फंस गया तो जीवन बर्बाद हो जाता है। आप कह रहे हैं कि उनको रोते हुए देखा हमारा जी, एक बार गलती हो गई, अब गलती का जब क्या
हो गई है वो तो बिल्कुल रजिस्टर्ड है, तो भोगना पड़ेगा। महाराज जी आपकी जो छोटी छोटी रील्स है ना, तो जो साधक जन है उसको कटिंग करके इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब आदि पे डालते हैं, तो उससे महाराज जी आज क्योंकि हम बाहर लोगों से मिलते हैं, काफ़ी नई पीढ़ियाँ जो बच्चे आते हैं उनमें परिवर्तन है महाराज जी। और जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा मतलब एक फ्रेंड्स जो सर्कल है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन है। हाँ नहीं, बहुत भगवान सब पर कृपा करें, सबका सद्बुद्धि उनको दे, समझ आ रही है सन्मार्ग महाराज जी। दे। वो हाँ टेक्निकली समझना चाहते हैं परमार्थ को, अध्यात्म को, तो जो आप एक सरल ढंग से आप बताते हैं कि नाम जप करो, कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा, तो मतलब नशे ना करो, क्यों ना करो, उसके लिए भी आप एक तथ्य देते हैं महाराज जी, तो बहुत सहजता से समझ पाते हैं महाराज जी हम सब। एक सूर्य की किरण जो सूर्य की तरह आपकी वाणी जो है ना, बस ठाकुर जी, श्री जी और आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी सद्भावनाएं जो है ना, अगर आप हमारी बात ना मानो तो हमारी बात का क्या महत्व, आप बताओ ना। तो धन्यवाद है कि आप लोग बात सुन रहे हैं, बात मान रहे हैं और आगे बढ़े। भगवान सब पर कृपा करें, सबका मानसिक। छोटा था महाराज जी, जैसे आप बोलते हैं नशा वगैरह छोड़ो, जैसे वो तुम आपको बुलाया था जी। महाराज जी, अगर अपने यूट्यूब के चैनल के जरिए लोगों को बोले, जैसे इस वक्त गर्मी पड़ रही जी महाराज जी, सभी लोग वो 2-2 4-4 पौधे लगाए महाराज जी, पेड़ पौधे लगाए जी। तो महाराज जी आप हाँ, बिना पौधों के तो वर्षा होना प्रकृति। साला गया ये पता, तो- जब हाँ। वापसी आए थे ऐसे के ऐसे खेत खाली पड़ गए, एक भी वृक्ष नहीं है वहाँ पे। और महाराज जी अब इतनी गर्मी पड़ रही, ट्रांसफार्मर को भी कूलर लगाने की, कूलर के साथ ठंडी हवा दे रहे हैं ताकि वो बिजली का। हाँ बिल्कुल। महाराज जी बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही हैं, आग लग रही है, एसीओ में आग लग रही है, ट्रांसफार्मर्स में आग लग रही है, इतनी। से हम सत्संग में कई बार बोले हैं कि हमारे जो ब्रज 84 कोष की लताएं हैं उनकी रक्षा करो, 100 गज ये जगह लो तो एक वृक्ष तो लगा ही लो। अगर आप 100 गज जगह खरीदो तो एक लता लगा लो। तो अगर आप अगर बोलोगे, हाँ नहीं, हम बोल रहे हैं, आपकी प्रेरणा से बोल रहे हैं और पहले भी हम ये कह चुके हैं और आज फिर हम ये कह रहे हैं कि वास्तविक हमारा प्रकृति से बहुत बड़ा संयोग है। अगर ये वृक्ष ना रहे तो वर्षा पर प्रभाव पड़ेगा। 2-3 साल में महाराज जी आगे तबाही हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया महाराज जी, हाँ गर्मी की वजह से। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो अब जिनको जिनको अब ऐसे इसलिए हमें बड़ा कुछ लग रहा है कि आज इतना आधुनिक समय हो चुका है कि अब जगह खरीद रहे हैं 1 लाख रुपया गज, समझो। अब वो 100 गज जगह खरीदे, अब वो 100 गज में एक पीपल कैसे लगा देंगे, बरगद कैसे लगा देंगे, इतना महंगा जमीन खरीद। तो हमें लगता है जिनके पास सुविधाएं हों और जिनको भगवान ने ऐसी व्यवस्था दी वो जरूर वृक्षारोपण करें, लताएं लगाएं, जिससे उनके और